अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम ज़िया और आप देख रहे हैं वसीम ज़िया टीवी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों की शर्ट्स पर नाम के साथ नंबर्स भी लिखे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नंबर्स प्लेयर्स को कौन अलाट करता है? इन नंबर्स का मतलब क्या होता है और इनका आगाज़ कब से हुआ? बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन नंबर्स के मुतल्लक किए जाने वाले इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, चलें वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वसीम ज़िया टीवी को और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि क्रिकेट का आगाज़ टेस्ट मैचेस से हुआ था और उस वक़्त कोई ख़ास कवानीन और ज़ाब्ते भी नहीं थे। तमाम प्लेयर्स वाइट कलर की किट पहनते थे जिन पर ना तो नंबर लिखे होते थे और ना ही किसी खिलाड़ी का नाम होता था, और ये क्रिकेट में तकरीबन एक अरसा तक जारी रहा। लेकिन फिर बाद में खिलाड़ियों की शर्ट पर नंबर्स और नाम दोनों लिखे देखे जाने लगे, और इसके बाद क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी गुजरे जो खुद तो फेमस हुए, लेकिन इनके साथ इनकी शर्ट पर लिखा नंबर भी मशहूर हो गया। जैसे 10 नंबर शाहिद अफरीदी और सचिन तेंदुलकर की वजह से बहुत फेमस हुआ। रिकी पॉन्टिंग हमेशा 14 नंबर की शर्ट पहना करते थे, और 7 नंबर इंडिया के खिलाड़ी धोनी की वजह से बहुत फेमस हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन नंबर्स का आगाज़ कब हुआ। खिलाड़ियों की शर्ट पर नंबर सबसे पहले 1996 में देखने को मिले, जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों की शर्ट्स पर मुख्तलिफ नंबर्स प्रिंट करवाए। तमाम प्लेयर्स की शर्ट पर मुख्तलिफ नंबर्स प्रिंट थे, लेकिन इन नंबर्स में कोई तरतीब नहीं थी। उस वक़्त कोई नहीं जानता था कि खिलाड़ियों की शर्ट्स पर इन नंबर्स का मतलब क्या है, और आईसीसी ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इसके बाद बहुत सी दूसरी टीमों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, और इस तरह खिलाड़ियों की शर्ट्स पर मुख्तलिफ नंबर्स लिखे जाने लगे। ऑफिशियली तौर पर प्लेयर्स की शर्ट्स पर नंबर का आगाज़ आईसीसी ने 1999 के वर्ल्ड कप में किया, और तब से तमाम प्लेयर्स की शर्ट्स पर नंबर्स तरतीब से लिखे जाने लगे। कप्तान की शर्ट पर 1 और नायब कप्तान की शर्ट पर 2, जबकि बाकी के नंबर्स प्लेयर्स की सीनियरिटी की बुनियाद पर लिखे गए, यानी जो खिलाड़ी जितना सीनियर होता उसे इतना ही छोटा नंबर दिया जाता। बहुत सारे लोग यही समझते थे कि ये नंबर आईसीसी ने अलाट किए हैं या फिर टीम का कोच ये नंबर अलाट करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईसीसी ने हर टीम को ये परमिशन दी हुई है कि वो अपनी मर्ज़ी से तमाम प्लेयर्स को नंबर्स अलाट कर सकते हैं। तमाम प्लेयर्स अपनी मर्ज़ी के नंबर्स का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर्स सिर्फ उसी नंबर का इंतखाब कर सकते हैं जो पहले उस टीम में किसी और खिलाड़ी के पास ना हो, और अगर कोई खिलाड़ी अपना नंबर चेंज करवाना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से नंबर चेंज भी करवा सकता है। तो दोस्तों, नंबर्स अलाट करना आईसीसी या कोच की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी का नंबर हासिल कर सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि वो नंबर पहले किसी खिलाड़ी के पास नहीं होना चाहिए, और अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हो चुका हो तो उसका नंबर हासिल करने के लिए दूसरा खिलाड़ी एप्लीकेशन दे सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।